हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीमास किचन। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम गोभी के स्टफ पराठे। बहुत ही ज़्यादा पराठे ये जो होते हैं टेस्टी होते हैं। बिल्कुल आसान विधि से स्टफिंग इसकी बताऊंगी कैसे तैयार भी किया जाता है और पराठे फटते भी नहीं हैं। बिल्कुल 2 परतों में अलग पराठे और काफ़ी क्रिस्प और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। बच्चों का लंच बॉक्स हो, ऑफिस के लिए तैयार करना हो या घर में आप किसी भी समय इसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आटा लगा के तैयार करेंगे, जिसके लिए 2 कप हमने गेहूं का आटा ले लिया है और 1/4 छोटा चम्मच इसमें हम नमक डाल देते हैं। मोयन के लिए हम किसी तेल या घी का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल पानी से हम इसे गूंथ करके तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से हम रोटी चपाती के पराठों के लगाते हैं आटा, उसी तरह से बिल्कुल नरम मुलायम हमें गूंथ लेना है। और इसके लिए किसी गुनगुना पानी या चिल्ड पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये झटपट से उसी तरह से तैयार हो जाती है और इन्हें गूंद करके ना हमें थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखना है, जिससे कि ये और अच्छी तरह से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, आटा हमने लगा लिया है। बहुत ही सॉफ्ट आटा लगाया है काफ़ी। और जब हम इन्हें रेस्ट पे रखेंगे ना, तो ये थोड़ी सी और मुलायम हो जाएंगे। रेस्ट करने के बाद हल्के से ये मुलायम हो जाते हैं। तो ये रेडी है। अगले स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने फूल गोभी ले ली है और इस तरह से जो इसकी गोभी के फ्लावर होते हैं काफ़ी सॉफ्ट दिखते हैं। कुछ एक फूटे हुए से आते हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जिसकी एक एक दाने जो होते हैं गोभी के, वो थोड़े से बिखरे जैसे होते हैं। तो ऐसी गांठों को बिल्कुल भी न लें। वो उस तरह के जो गोभी होती हैं उनके पराठे अच्छे नहीं बनते हैं, सब्जियां भी अच्छी नहीं बनती हैं। तो इस तरह से हमने इनकी डंडियों को देखिए अलग कर लिया है और अब इसके ना छोटे छोटे से हम टुकड़े कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और ये हर समय हमारे घर में 24 घंटा काम आने वाली होती है। और अगर आसान विधि से हम रेसिपीज़ बनाते हैं ना, तो बहुत इजी हो जाता है कि हम झटपट से इन्हें बना लें। उसके बाद हम बाकी के घर के काम भी निपटा सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से मैं इसे बताऊंगी। तो मैं इनकी पंखुड़ियों को इसलिए अलग कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे चॉपर में कट करूँगी। और अगर इसे ग्रेट करना हो फ्रेंड्स, तो इस तरह से इन बड़े टुकड़ों को, जैसे ये बड़ा टुकड़ा है ना, इतना बड़ा टुकड़ा हम लेंगे। उसके बाद इन्हें कद्दूकस का जो बड़ा वाला होल होता है उसके ऊपर घिस करके अच्छी तरह से इन्हें कट कर लें। लेकिन मैं यहाँ चॉपर का इस्तेमाल करूँगी तो मुझे छोटे टुकड़े काटने होते हैं। तो अब हमने ये सारे तोड़ लिए हैं, काट लिए हैं और अब इन्हें हम रख लेते हैं किसी प्लेट में और अच्छी तरह से इन्हें वॉश कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इन्हें जब हम वॉश कर लेंगे तो उसके बाद मैं इसे चॉपर में डाल करके इन्हें कट कर लूँगी। काफ़ी छोटे और बारीक टुकड़े हो जाते हैं। तो अब चलते हैं हम अगले स्टेप पे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई रख ली है और इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल भी नहीं करूँगी, आप चाहे तो कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। साथ में आधा छोटा चम्मच मैं डालूँगी यहाँ पर जीरा और जीरे को चटकने देंगे। इस रेसिपी में आप चाहे तो राई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच ही डाल रहे हैं हम यहाँ पे किचन किंग मसाला। काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं ये। और 1 छोटा चम्मच भर के काश्मीरी रेड चिली पाउडर डालते हैं और 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे कुटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन ले ली है, जिसे डालेंगे। और थोड़ी सी स्पाइसी होती है लेकिन अच्छा लगता है थोड़ा सा। और इन्हें बिल्कुल हल्का सा सौते कर लेते हैं। ज़्यादा देर तक हमें तेज़ आंच पे भूनना नहीं है, बस ज़रा सा हिला लिया ना, ये मसाले भुन जाते हैं। तो इसमें पानी के छींटे डालने की भी आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। और ये हो चुके हैं। और अब हमने जो चॉप किया था गोभी, देखिए कुछ इस तरह से है और इसे हमने चॉपर में डाल के चॉप किया था। तो दाने दाने इसके अलग हो गए हैं बिल्कुल। और इसी तरह से हमें डालना है इन्हें और इस तरह से हम इसे कुक कर लेंगे। तो अब यहाँ कुक करने के लिए बिल्कुल फ्लेम को हाई रखना है हमें।
इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे आप इसे कुक करते हैं तो ये जो है काफ़ी सॉफ्ट होने लगेंगे, फिर आपकी स्टफिंग अच्छी नहीं होगी। अगर इन्हें हाई फ्लेम पे आप कंटिन्यू चलाते हुए कुक करते हैं तो इसके दाने दाने बिल्कुल अलग रहेंगे, ये सूखे हुए भी रहते हैं और कुक भी हो जाते हैं। तो मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसके अंदर, कंटिन्यू चलाते हुए देख सकते हैं। और अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, जितना टेस्ट होता है उस हिसाब से हम नमक डाल देंगे। आमचूर पाउडर मैं 1 छोटा चम्मच डालूंगी यहाँ पर, आप चाहे तो चाट मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आमचूर पाउडर इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे मैंने गरम मसाला का और किचन किंग का इस्तेमाल किया है। तो कुछ मसाले आप घटा बढ़ा सकते हैं, आप जैसा भी आपको टेस्ट पसंद हो उस तरह से। तो अब इन्हें इस तरह से हमें क्या करना है कि चलाते हुए कुक करना है और फ्लेम को हाई ही रखना है। तो इस तरह से हाई फ्लेम पे ही हमने इन्हें कुक कर लिया है। मात्र 3 मिनट के अंदर ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो गए हैं फ्रेंड्स। बस अब ये हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल करके हम ठंडा कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे जिससे अच्छी सी खुशबू इसमें बनी रहे। और धनिया डालने के बाद हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा चला लेते हैं क्योंकि हमारी जो गोभी है वो अच्छी तरह से कुक हो गई है। बहुत देर तक हम इन्हें कुक करेंगे ना या फ्लेम को धीमा कर देंगे तो ये फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस ये धनिया हमने मिक्स कर लिया है एक अच्छी सी खुशबू आने के लिए। और इसमें एक चीज़ आप और मिक्स कर सकते हैं, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है तो अजवाइन डाल सकते हैं आप तड़के में, तो अजवाइन का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हमने निकाल दिया है इसे प्लेट में और इन्हें ठंडा होने देते हैं। ये देखिए इसके एकदम दाने दाने ना बिल्कुल अलग अलग हैं और ये हाई फ्लेम पे जब हम इन्हें कुक करेंगे ना तभी इस तरह से होंगे। अगर आप हल्का सा भी फ्लेम को कम कर दें तो ये प्रॉब्लम आएगी कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इन्हें ठंडा होने देते हैं हम, इन्हें गरम गरम फीलिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि पराठे भरें। और जब तक वो ठंडा होता है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा आटा भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब एक जो लोई हम ले रहे हैं ये करीब संतरे के बराबर है, या जितना मोटा पराठा चाहिए उतनी बड़ी लोई ले सकते हैं। और स्टफिंग भी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है देख सकते हैं। अब इसे लोई को हमने क्या करना है, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे जिससे कि चौकी में और हाथ में ये चिपके ना। तो इस तरह से इन्हें एक बॉल की शेप देंगे हम, जैसे एक छोटी कटोरी होती है। तो जो नीचे की तरफ हमने अंगूठे को कंटिन्यू लगाते हुए घुमाया है, रोल रोल किया है, तो उन्हें बिल्कुल दबाना नहीं है। नीचे की गहराई पतला नहीं होना चाहिए वरना पराठे फटते हैं। और ऊपर की जो रोल है उसे भी सही से रखें। और अब देखिए अभी भी स्टफिंग जो हमारी बिल्कुल ही खिली खिली सी है, बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं है, काफ़ी अच्छी स्टफिंग बन के तैयार हुई है। तो बस अब इस तरह से जल्दी जल्दी से हमें भर लेना है। और इसके बाद हमें क्या करने हैं, ऊपर से राउंड करते हुए ऊपर का पोर्शन बंद करना है। एक्स्ट्रा आटा जो इसमें से निकलता है ना बाहर की तरफ, उन्हें हमें हटा देने हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा आटा आ रहा है ना, इन्हें हम हटा देते हैं। और उसके बाद ऊपर का पोर्शन बहुत इजी तरीके से ये बंद हो जाता है। बेलने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जो स्टफिंग हमने की है इन्हें हम पहले फैला लेते हैं। इस लोई के भीतर जितनी भी स्टफिंग है उंगलियों की सहायता से दबाते हुए चारों तरफ अगर फैला लेते हैं तो पराठे हम जो हैं उसके अंदर एयर नहीं आते हैं। हवा भरने की वजह से भी पराठे फटते हैं। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो पराठे फटेंगे नहीं। ये बहुत आसान विधि है। उसके बाद हम इस पर बेलन जब चलाते हैं तो बेलन का दबाव नहीं डालना है, सभी तरफ से हल्के से बराबर मात्रा में ही बेलन चला करके घुमा घुमा के बेलना है। रोल रोल करके अगर आप बेलेंगे तो इसके अंदर स्क्रैच पड़ते हैं, फिर पराठे फूलते नहीं हैं, फट जाते हैं। और इस विधि से अगर आप बेलते हैं ना तो आप कितना भी पतला पराठा बना लें आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और फटेंगे उसी समय जब इसके अंदर अच्छी सी हवा भरती है, बलून की तरह होता है, सांस लेता है, तभी पराठे फटते हैं। तो अब हमने यहाँ आयरन का तवा लिया है और मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म कर लिया है। अब इस तवा के ऊपर हम जब इसे डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने पराठे जैसे ही डाले पराठे के नीचे के हिस्से में बहुत जल्दी से कुकिंग हो गई और दाग धब्बे पड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा समय लगना चाहिए तभी पराठे कुक होते हैं। बस पलट करके घी, तेल या बटर जो भी पसंद हो वो लगा सकते हैं इसे, और दोनों साइड से पलटते हुए हम दोनों तरफ लगा लेंगे।
तो ये पराठे जो है ना बहुत इजी होते हैं और सबसे इजी इसकी जो स्टफिंग है उसे हमने जो बताया है बिल्कुल आसान तरीका है। अगर सुबह की ब्रेकफास्ट में आपको बनाना है तो इस तरह से बहुत आसानी से बना के रख सकते हैं। जो भी समय लगता है ग्रेट करने में लगता है, चॉपर है तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अब ये देखिए पराठे हमारे अच्छी तरह से फूल गए हैं फ्रेंड्स और बनाने में बेहद आसान है। कितना क्रिस्प और कितना बढ़िया बना है। तो इस तरह से आप झटपट से ये बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में, और ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो ये लीजिए पराठा हमारा रेडी हो चुका है और आप इसे सर्व कीजिए अपनी मनपसंद चटनी के साथ, किसी भी रायते के साथ, किसी भी तरह का रायता बना करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ये समय कम लेता है और बहुत ही स्वादिष्ट सी ये पराठे तैयार हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।